नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। यूपी सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने का आदेश दिया। आरक्षण के साथ या फिर आरक्षण के बिना। उधर ओबीसी आरक्षण की स्थिति साफ करने के लिए हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक कल ही यूपी सरकार ने 5 सदस्यों के आयोग का गठन कर दिया था और आज सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद खुलेगी। उसके बाद सरकार की कोशिश होगी कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो ताकि कोई रास्ता निकल पाए। इन सब के बीच सरकार की यह भी कोशिश है कि आयोग के जरिए भी अगर जल्द से जल्द चुनाव की कोई सूरत बन सकती है तो वो भी करवाए जाए। हालांकि आयोग के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके का सर्वे करना है उसके लिए तकरीबन 6 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में चुनाव टल सकता है, तो सरकार दोहरे मोर्चे पर तैयारी कर रही है। एक तरफ आयोग का गठन किया गया, हाईकोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे के भीतर योगी सरकार ने आयोग का गठन कर दिया जिसमें सभी 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से रखे गए। तो दूसरी तरफ आज सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? सरकार ने एसएलपी दाखिल कर दी है। 2 जनवरी तक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है। क्या उम्मीद की जाए, कब सुनवाई होगी? जी देखिए अमित, सबसे महत्वपूर्ण बात जो फिलहाल जिस पूरे मामले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए जिस तरह पहले से ही प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर से यह बताया गया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2 फैसला था जिसमें 2 ऑर्डर में फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अमित ये कहा गया था कि पहले ओबीसी आरक्षण वर्ग के एक बोर्ड का गठन किया जाए, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर दिया गया है। दूसरा जो हाईकोर्ट का आदेश था कि जनवरी में ही चुनाव कराया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल आयोग के गठन को उनके द्वारा जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। अब जब जनवरी में चुनाव का जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया है उस आदेश पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2 जब जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में जल्द सुनवाई की मांग की जाए। लेकिन जो हमारे सूत्रों की जानकारी है उसके मुताबिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उत्तर प्रदेश सरकार संपर्क में है और यह माना जा रहा है कि 2 जनवरी को तुषार मेहता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा की जाए अमित, और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दाखिल करके ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करे और न केवल समीक्षा करे बल्कि हाईकोर्ट ने जो जनवरी में चुनाव कराने के लिए कहा है उस पर रोक लगाए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में अमित यह भी है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में समय मांगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उस समय भी यही कमोबेश वहां पर देखने को मिला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस समय मध्य प्रदेश सरकार को मौका दिया गया था और यह कहा गया था कि वो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी करें, उसके बाद चुनाव करवाएं। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि पुराने फैसले का हवाला देके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत जरूर मिलेगी और अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी कि किस तरह इस पूरे मामले में वो आगे बढ़े। सरकार का ये मूव एक प्रकार से उन लोगों को जवाब भी है सुशील, जो कि लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सरकार ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। तो सरकार ने 2 तरफा जवाब दिया है। एक तरफ आयोग का गठन भी कर दिया और दूसरी तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट भी चली गई ये मैसेज देने के लिए कि ओबीसी आरक्षण को लेकर लड़ाई अगर सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी हुई तो हम वहां भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। फोन ही कट गया। सुशील से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार, हाईकोर्ट ने जो कहा था कि चाहे आरक्षण के तहत या बिना आरक्षण के निकाय चुनाव करवाए जाएं लेकिन तय समय पर करवाए जाएं, तो सरकार हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे चाहती है ताकि आयोग को समय मिल पाए ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे करने को लेकर,
TTT का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पर सर्वे किया जाए और इसके लिए समय की आवश्यकता है। सरकार की कोशिश यही है कि वो समय सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार को मिल पाए। बहुत शुक्रिया सुशील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। और उधर आरक्षण के मामले में अखिलेश यादव ने वार कर दिया और इसी पर भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया, तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव को क्या जवाब उनकी तरफ से दिया गया है वो भी देखिए। जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है